बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जो मौजू मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के बाद, रादर एक नए प्रोग्राम के बाद, अब वो फंडिंग के एवेन्यूज़ खुलना शुरू हो गए हैं। अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले ये बताया कि $600 मिलियन का रोल ओवर चाइना ने कर दिया है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इस महीने जुलाई के दौरान जो चाइना से रोल ओवर है वो $1 बिलियन का है टोटल। तो उसमें से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी बताया है कि $600 मिलियन का रोल ओवर हो चुका है। अभी इसके अंदर मज़ीद एवेन्यूज़ से कुछ पैसे आने हैं। उनमें से तकरीबन $700 मिलियन वर्ल्ड बैंक और AIB का है। जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो इसके अलावा है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान के मेजर बायलैटरल पार्टनर्स हैं उनमें यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, जापान है और UK है। UK की पार्लियामेंट ने अपनी एक ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की स्ट्रैटेजी जो है वो अनवील कर दी है। उसमें जो पाकिस्तान का हिस्सा है इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो कोई 41.5 मिलियन पाउंड्स है। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो प्रोविजनल नंबर है वो नंबर ये है कि इसको ट्रिपल कर दिया जाएगा। जो 41.5 है इसको बढ़ाकर $133 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उनकी पार्लियामेंट ने जो अप्रूव किया है उसके तहत उनकी जो GDP होगी अगले साल की उसका 0.7% ऑफ GDP के लगभग जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है वो पाकिस्तान को दी जाएगी। उसमें 3-4 मेजर एरियाज़ हैं जिनके ऊपर UK अपनी डेवलपमेंट असिस्टेंस पाकिस्तान को देगा। उनमें सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर एजुकेशन और हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में बड़े अलार्मिंग किस्म के फिगर्स हैं, और वो अलार्मिंग फिगर्स ये हैं कि कोई 22 मिलियन किड्स आर आउट ऑफ स्कूल। और जो लास्ट डिवास्टेटिंग फ्लड्स आया था अगस्त-सितंबर के दौरान 2022 में, उसके रफ एस्टिमेट्स ये बताते थे कि कोई 3.5 मिलियन बच्चे मज़ीद स्कूलों से बाहर चले गए हैं। उसमें से कुछ तो वापस आए हैं, लेकिन एक्सेस टू एजुकेशन यानी एजुकेशन तक रसाई और क्वालिटी की एजुकेशन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा उनका जो फोकस होगा वो गवर्नेंस के ऊपर होगा, और एक ख़ास चीज़ के ऊपर UK पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है, और वो है कि ये जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसके लिए रेजिलियंस और कमबैट करने की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए जो इंक्रीज्ड अमाउंट है, यानी जो 41.5 मिलियन से बढ़ाकर 133 मिलियन पाउंड्स अगले फाइनेंशियल ईयर के दौरान कर दी जाएगी, उसका एक मेजर चंक ये क्लाइमेट चेंज और जो रेजिलियंस है पाकिस्तान की और जो कम्बैट करने की सलाहियत है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो लोग अफेक्टीज होंगे उसके उनकी इमदाद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा है उसको आउटरीच को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने वाटर सेक्टर के ऊपर पाकिस्तान की जो एक और एरिया है उस पर मदद करनी है। और आपको पता है कि वाटर स्कैर्सिटी इज़ अ मेजर इशू। हमारे पास
हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं और पानी की जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो कमी है पाकिस्तान के अंदर। तो ड्रिप इरिगेशन भी हो सकती है, पानी को कैसे कंजर्व करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उनका फोकस्ड एरिया है और वो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। जो पिछले मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि एक कंट्रोवर्शियल मरदमशुमारी हो रही है, लेकिन उसके जो रफ़ एस्टीमेट्स सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और दुनिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ एवरेज है वो 2% से कम है। काफ़ी मुस्लिम ममालिक में भी 2% से कम है। पाकिस्तान की ये पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट कर रही है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 3% को क्रॉस कर चुकी है, रादर 3.6 से 4% के लगभग खड़ी है। तो ये जो आबादी का फ्रीत है ये इस मुल्क को निगल जाएगा। ये जितनी पॉलिसी मेकिंग है ये उसको किसी सूरत में भी हम जो है वो उसकी ना तो उन पैदा होने वाले बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल होंगे, ना उन्हें एजुकेशन देने के काबिल होंगे, ना उनकी खुराक के काबिल होंगे। खाने वाले मुंह ज़्यादा हो गए हैं, इस मुल्क की पैदावार उधर ही खड़ी है। ये कैसे चलेगा ये हम सबको सोचना चाहिए और इसके बारे में जो इस्लामी और कुरानी तालीमात हैं उनको सामने रखते हुए उलमा को इत्माद में लेकर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जो है वो इवॉल्व करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा बांग्लादेश की और ईरान की। अगर वो अपनी आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें क्या मसला है, हम क्यों नहीं कर सकते। हमें कोई एक ऐसा वायबल प्लान जो कि इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ भी ना हो और उसके साथ साथ अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लें, ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की भी ज़िम्मेदारी है और उलमा के अलावा जो पढ़े लिखा तबका है उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि सब मिल बैठे और इस इशू को हल करें। तो उसके बारे में भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करना, उनके साथ मिलकर काम करना, सूबों के साथ मिलकर काम करना, ये भी यूके की जो फ्यूचर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की स्ट्रैटेजी है उसका एक मेजर पिलर होगा। और लास्ट थिंग जो उनके फोकस और गोल्स हैं, उस लास्ट जो गोल है उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ट्रेड, ये भी उसके अंदर शामिल है। और मैं आपको बताऊं बड़ा क्लियरली है कि जब तक हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहेंगे ये बायलैटरल की असिस्टेंस भी उस टाइम तक जारी रहेगी। और इसको भी जो FCDO है, जो कि पहले आपको याद होगा कि एक कहा जाता था DFID एक इदारा होता था, उसका नया नाम FCDO है। तो अब उनके फोकस पे ये 3-4 मेजर गोल्स जो है वो उन्होंने अपने सामने डिफाइन कर दिए हैं। उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो आ चुकी है और अगले माली साल से यानी 24-25 से पाकिस्तान को जो उनकी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का पैकेज है उसको बढ़ाकर वो ट्रिपल कर रहे हैं। तो ये एक खुशाइंद खबर है। मैं चाहता था कि मैं आपके सामने पूरा उनका कॉन्टेक्स्ट बयान कर दूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि IMF के प्रोग्राम के रिवाइवल के बाद कहाँ कहाँ से पाकिस्तान की जो मदद है उसके दरवाज़े खुलना शुरू हुए हैं और आप देखेंगे कि उसके असरात भी हमारे सामने आएंगे। लेकिन एक आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त लूँगा, ये जितनी भी इमदाद पाकिस्तान को मिल जाए, चाहे वो सोशल सेक्टर के लिए हो, चाहे पावर सेक्टर के लिए हो, चाहे वाटर सेक्टर के लिए हो, चाहे किसी और सेक्टर के लिए हो, हम अपने पाँव पे जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। ये एक ऐसी मिसाल है कि अगर कोई इंडिविजुअल, आप उसकी कितनी मदद कर सकते हैं, आप उसकी उस हद तक मदद कर सकते हैं कि वो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दें, उसको एजुकेशन या कुछ स्किल्स उसकी डेवलप कर दें,
आप उसके मुंह में रोटी का नवाला नहीं डाल सकते। तो कौमें भी मदद कर सकती हैं, हमें एक जगह पे खड़ा कर सकती हैं, कुछ पोर्शन इमदाद और पैसों के ज़रिए भी कर सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे जितने मसाइल हैं उनका हल हमने खुद तलाश करना है। चाहे वो आबादी की अफरीद हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो ट्रेड हो। जब तक हम खुद अपनी चीज़ें हल नहीं करेंगे, दूसरों की इमदाद से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। तो मेहताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।